बेटा बहुत प्यार से बनाई गई है, एक एक चीज आप लोगों के लिए क्यूरेट की गई है, प्योरली हैंड रिटन नोट्स आपके लिए लिखे गए हैं। तो हर चीज के पीछे मेहनत लगती है बेटा, आप भी मेहनत करेंगे और हम भी मेहनत करेंगे, तभी मिलके आपका बेटा सिलेक्शन हो पाएगा। जल्दी से सपोल आर्मी मेरे को बताएगी। यस एवरीबॉडी। अरे भाई ग्रीन टी है, ग्रीन टी। नारायकों पढ़ाई पे ध्यान दो। समाप्ति एक्सप्रेस के लिए क्या तैयार है आप लोग? यस एवरीबॉडी। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था मैम? हमने मसल्स के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था मैम मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब मैम वो कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन बेटा किताब नोटबुक बंद करो, नोटबुक बंद करो, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन करने का मतलब होता है मैम मसल्स की लेंथ छोटी हो जाना। लेकिन मैम मसल्स की लेंथ सिर्फ छोटी नहीं होती, बल्कि मसल्स को स्ट्रेच भी किया जा सकता है, पुल भी किया जा सकता है, जिसका मतलब होता है मसल्स आर एक्सटेंसिबल। पर मैम मसल्स को चाहे पुल करो चाहे कॉन्ट्रैक्ट करो, मसल्स वापस से अपनी साइज में वापस आ जाती है, बिकॉज मसल्स आर इलास्टिक। फिर हम बात करते हैं मसल्स आर एक्साइटेबल। क्यों एक्साइटेबल? क्योंकि मसल्स को छेड़ा तो वो गुस्सा हो जाती है। मतलब ऐसे नहीं जैसे कई लोगों को पोक करो तो वो पोक हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। मसल्स को भी जब स्टिमुलस दो तो मसल्स रेस्पॉन्स करती है उसके अगेंस्ट में, यानी कि मसल्स होती है बेटा, मसल्स होती है एक्साइटेबल सेल्स। तो एक्साइटेबल, इलास्टिक एंड मसल्स आर एक्सटेंसिबल एंड मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल। कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? बेटा ध्यान से सुनो, नीट का पेपर यहीं से बन रहा है, बिल्कुल अटेंशन चाहिए आपकी क्लास में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, तो हमने कहा था देखो बेटा मसल्स का जो सेक्शन के बारे में थोड़ा सा बताया है, वैसे तो वो डिटेल में लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे, बट थोड़ी बहुत बातें हम यहाँ पे कर सकते हैं कि मैम देखो जब हम मसल्स को अंदर से देखते हैं तो जैसे हमने अभी न्यूरल टिश्यू पढ़ा था, तो न्यूरॉन में उनका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आपने पढ़ा न्यूरल टिश्यू में कि वो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। वैसे ही जब आप मसल्स के अंदर देखते हो, मसल्स के सेल दिखते हैं आपको, जैसे न्यूरॉन नर्व सेल होता है, वैसे मसल के अंदर मसल का सेल होता है जिसे मसल फाइबर्स बोलते हैं। और जब मसल फाइबर के अंदर देखो तो उसके अंदर और छोटी यूनिट्स होती हैं जिन्हें मायोफाइब्रल्स या मायोफिलामेंट्स बोलते हैं, जो डिटेल में पढ़ेंगे लोकोमोशन वाले चैप्टर में। अभी तो हमने देखा कि मैं मसल के अंदर होते हैं मसल के सेल्स जिन्हें बोलते हैं मसल फाइबर, और ये मसल फाइबर मैम अरेंज होती है पैरेलली, पैरेलली अरेंज होती है, बट इनका शेप और इनकी प्रॉपर्टी, इनकी शक्ल सूरत हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स में वेरी करती है। तो बेटा मेरे सपोलो आंख बंद करके एक बार रिवाइज करो। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल, सिलिंड्रिकल मसल फाइबर, फ्यूजीफॉर्म मसल फाइबर, सिलिंड्रिकल मसल फाइबर। फ्यूजीफॉर्म मतलब टेपर्ड होते हैं, बिल्कुल टेपर्ड, बंद बंद टाइप के होते हैं एट द एंड्स। फ्यूजीफॉर्म बोलो या स्पिंडल शेप बोलो स्मूथ मसल्स के लिए। स्केलेटल मसल्स आप बोलते हो अनब्रांच्ड, स्मूथ मसल्स अनब्रांच्ड, कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड। फिर आप बोलते हो यहाँ पे, मैं स्केलेटल पहले बोल रही हूँ फिर स्मूथ बोल रही हूँ फिर कार्डियक बोल रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आप बोलते हो बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड, स्मूथ आप बोलते हो यूनि न्यूक्लिएटेड, कार्डियक आप बोलते हो बेटा यूनि न्यूक्लिएटेड। स्केलेटल मसल्स पेरिफेरल न्यूक्लियाई, स्मूथ मसल्स सेंट्रल में न्यूक्लियाई एंड कार्डियक मसल फाइबर बेटा सेंटर में न्यूक्लियाई। स्केलेटल मसल फाइबर को स्ट्राइएटेड मसल्स बोलते हो क्योंकि प्रोमिनेंट डार्क और लाइट बैंड्स आपको दिखती हैं, स्ट्राइएशंस दिखती हैं। लेकिन स्मूथ मसल्स को बोलते हो बेटा नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स क्योंकि इनके ऊपर कोई स्ट्राइएशंस नहीं होती। स्केलेटल मसल्स में भी स्ट्राइएशंस होती है लेकिन वो प्रोमिनेंट होती है। कार्डियक मसल्स में बेटा जो स्ट्राइएशंस होती हैं वो फेंट स्ट्राइएशंस होती हैं, हल्की स्ट्राइएशंस होती हैं, लेकिन वो भी स्ट्राइएटेड मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल्स हाई ब्लड सप्लाई, स्मूथ मसल्स लो ब्लड सप्लाई, कार्डियक मसल फाइबर अबंडेंट सबसे अधिकतर ब्लड सप्लाई। स्केलेटल मसल फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल स्लो कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक मसल फाइबर फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन। स्केलेटल मसल जल्दी थक जाती हैं, इजीली फटीग, स्मूथ मसल धीरे थकती हैं, स्लो फटीग, कार्डियक मसल नेवर गेट फटीग। अच्छा खासा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, स्टोर्ड एनर्जी होती है, तो नेवर गेट फटीग अंटिल एंड अनलेस टपक लिए, कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ हो गई तो, ठीक है। फिर आप बोल रहे हैं बेटा स्केलेटल मसल्स के बारे में कि ये जो होती हैं इनमें कोई जंक्शंस आपने नहीं पढ़े। स्मूथ मसल्स में आप एक गैप जंक्शंस पढ़ सकते हो जो उनको यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है क्योंकि इंफॉर्मेशन साथ जाती है। कार्डियक मसल्स में भी बेटा गैप और एडहेरिंग जंक्शन का कॉम्बिनेशन है जो उनको यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगी, जिसे इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। तो स्मूथ में तो सिर्फ गैप जंक्शन होता है लेकिन इंटरकैलेटेड डिस्क सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल फाइबर में ही होती है, ठीक है। फिर आप बोलते हैं बेटा एग्जांपल्स, तो कार्डियक मसल फाइबर का होता है हार्ट एग्जांपल, स्मूथ मसल फाइबर के बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे आपका टमी हो गया, टमी नहीं, जैसे आपका स्टमक हो गया, आपकी इंटेस्टाइन होगी, आपकी ब्लड वेजल्स हो गई, आपकी आइरिस, आंखों में आइरिस मसल, सिलियरी मसल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स है।
और आपकी स्केलेटल मसल फाइबर जैसे आपकी फेशियल मसल्स हो गई, आपकी बेटा यहाँ पे बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स, ये आपकी वॉलंटरी मसल्स होती है। अच्छा, वॉलंटरी इनवॉलंटरी भी आपने पढ़ा था, आपकी जो स्केलेटल मसल्स होती है वो वॉलंटरी मसल्स होती है। मैंने सोचा और मैं ये कर पाई कॉन्ट्रैक्शन, मैंने सोचा मैं अपने फेशियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पाई, है ना, तो दीज आर वॉलंटरी मसल्स अंडर द कंट्रोल। लेकिन ऑफ कोर्स चाहे वॉलंटरी हो चाहे इनवॉलंटरी हो, नर्वस सिस्टम से ही ऑपरेट हो रहा होगा, बट ये आप सोचोगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होती है, कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी होती है, ठीक है। फिर आप बात करते हो बेटा न्यूरल टिश्यू की, न्यूरल टिश्यू में आ जाओ। न्यूरल टिश्यू में आप बोलते हो मैम दो हिस्से होते हैं, एक होता है न्यूरॉन और एक होता है न्यूरोग्लियल सेल्स। आपने कुछ कुछ पॉइंट्स इनके बारे में लिखे थे, देखो अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो न्यूरोग्लियल सेल्स मेक अप मोर देन 50% ऑफ द न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू का 50% से ज्यादा पार्ट होता है आपका न्यूरोग्लियल सेल। ये मेजर सेल्स होते हैं परसेंटेज वाइज, अमाउंट वाइज, लेकिन अगर आप न्यूरॉन की बात करो तो न्यूरॉन एक्चुअल में नर्व सेल है। न्यूरल टिश्यू का जो मेन सेल है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वो होता है एक न्यूरॉन। वो एक्साइटेबल होता है, यानी कि उसको भी स्टिमुलस दो, रेस्पॉन्स शो करता है, उसमें कंडक्शन होती है, जैसे करंट फ्लो करता है वायर के थ्रू, वैसे ही आपके न्यूरॉन्स के थ्रू बेटा इंपल्स, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे न्यूरल वाले चैप्टर में, इंपल्स ट्रैवल करती है जस्ट लाइक करंट। लेकिन न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं मैम, वो ना ही कंडक्शन शो करते हैं और ना ही वो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, लेकिन मैम वो बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं, पैकेजिंग करते हैं न्यूरल टिश्यू की। सपोर्ट और पैकेजिंग कैसे करते हैं आज हम बेटा एक डायग्राम के थ्रू से समझेंगे। हमारा सिर्फ न्यूरॉन का एक डायग्राम बचा हुआ था, बाकी हमने सारा कुछ लिखा हुआ था। न्यूरोग्लियल सेल्स में आपने दो एग्जांपल्स लिखे थे, श्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अगेन बेटा इनके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा जब आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ने वाले हो। तो ये माइलिन शीथ बनाती है और ये माइलिन शीथ ही पैकेजिंग का काम करती है। कैसे होगा ये अभी पढ़ेंगे, पहले मुझे बता दो डन 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 अगर हो गया है। थैंक यू मैम फॉर समाप्ति एक्सप्रेस, इट्स वेरी वेरी यूजफुल, थैंक यू। तो अभी स्टार्ट करिए बेटा, एक बारी जल्दी से मुझे बता दो क्या न्यूरॉन पढ़ना स्टार्ट करे बेटा। मैंने आपको